देखें, जो स्कूल अच्छे समझे जाते हैं उन स्कूलों में सब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है। तो मजबूरन ज़्यादातर लोग अपने बच्चों को कम फ़ी वाले स्कूल में लेके जाते हैं, तो वहाँ बच्चों की तादाद ज़्यादा होती है। एक क्लास में 40-40 बच्चा, 35-35 बच्चा, बाज़ क्लासों में 55-55 बच्चे, 60-60 बच्चे ठौंसे होते हैं उनको। आप गर्मी के मौसम में उस क्लास में चले जाएं, आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो यकीन करें, आप तो 1 मिनट के लिए क्लास में गए हैं ना, तो आपका दम घुटना शुरू हो जाएगा। तो वो बच्चे जो सारा दिन उस क्लास में गुजारते हैं, हब्स में, घुटन में, सफोकेशन में, उनका दिन कैसे गुजरता होगा उस क्लासरूम में? कभी किसी ने इस बारे में सोचा? अब जब टीचर वहाँ उस क्लास में पढ़ाने जाएगा तो आप इमेजिन करेंगे क्या वो बच्चे उस हब्स में, उस गर्मी में, पसीने में शराबूर, उस घुटन के अंदर टीचर की तरफ कितनी तवज्जो कर पाएंगे? आप फिज़िकली अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि आप उस तकलीफ़ के साथ नबर्द आज़मा हो रहे हैं जो आपको पहुंच रही है। तो बच्चे की तवज्जो टीचर की तरफ नहीं जाती। तो टीचर जब क्लास में जाता है वो भी उसी हब्स को, उसी घुटन को महसूस करता है, तो वो कितना परफेक्टली अपने टॉपिक के साथ या अपनी टीचिंग के साथ वहाँ इंसाफ कर पाएगा, ये भी सोचिए। इसलिए वालिदैन के साथ जब हम बात करते हैं, उनकी जब काउंसलिंग होती है, तो हम उनको ये मशवरा ज़रूर देते हैं कि जब किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल करवाने जाएं तो सारी चीज़ें चेक करने के साथ साथ ये भी देखें कि जिस क्लास में आप अपने बच्चे को दाखिल करवा रहे हैं उस क्लास के बच्चों की ऑलरेडी स्ट्रेंथ कितनी है। अगर तो वो 20-22 है तो 20-22 बच्चों को टीचर 40 मिनट के एक लेसन में डील कर सकता है, ठीक है, आप बच्चा दाखिल करवा दें, क्योंकि उसने कॉपीज़ भी चेक करनी है, उनकी डायरीज़ पर साइन भी करने हैं, उसने लेसन पढ़ाना भी है, उसने जो असेसमेंट है वो भी करनी है अपने लेसन की, डिसिप्लिन भी उसने मेंटेन करना है। तो 20-22 बच्चों का तो वो कर सकता है, 30-40 बच्चों का नहीं कर सकता, 50 बच्चों का नहीं कर सकता। तो आप ये चेक करें कि क्लास में बच्चों की ज़्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो आपका बच्चा भी, मतलब ये है कि जहाँ 20 बच्चे हैं वहाँ 21 बच्चे हो जाएंगे, यहाँ तक तो टीचर वो डील कर लेगा। लेकिन जहाँ 40 है वहाँ 41 हो जाएंगे, तो टीचर तो पहले 40 को भी डील नहीं कर रहा, वो 41वें को भी डील नहीं करेगा। तो आप फ़ीस तो देंगे लेकिन आपका बच्चा सीखेगा कुछ नहीं। फिर वहाँ पर क्लास की स्ट्रेंथ चेक करें, ये हर पेरेंट को बच्चा स्कूल में दाखिल करवाने के वक्त देखना चाहिए।